Welcome to all dear students. In today's lecture we are going to discuss position vector and displacement vector. प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए एक बार डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मान लिया हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। क्लियर? Suppose P is any point in a plane whose coordinates are 4 and 3। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई। ये कोई पॉइंट है P प्लेन में जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 and 3। अब आपसे पूछूं कि ये 4 and 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि जो पहले लिखा हुआ है वो अलोंग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 यूनिट आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव किया आपने। ये जो सेकंड जो डिजिट है ये आपको बताता है कि आप अलोंग वाई एक्सिस मूव किया। बच्चों सिमिलरली उसी प्रकार जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो मैं क्या कर दूंगा कि डायरेक्शन और इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो दोनों को रिलेट करना चाहूंगा। तो इसके साथ 4 के साथ मैंने क्या कर दिया, आई कैप ऐड कर दिया और 3 के साथ जे कैप। आई कैप आपको क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, देखिए आई कैप अगर 3D की बात करूं तो एक यूनिट वेक्टर और हो जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर एक एक्सिस और जेड एक्सिस आप ये वाला भी लेते हो तो क्या हो जाएगा, के कैप। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप प्यारे बच्चों ये क्या है, दीज आर नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स ये प्यारे बच्चों क्या बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे। क्या? जिसके साथ आई कैप लगा हुआ है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप इतनी यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है। जे कैप प्यारे बच्चों बताएगा कि आपने वाई एक्सिस के अलोंग इतनी यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की है। और के कैप बताएगा कि आपने जेड एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। बच्चों दीज आर द डायरेक्शन इंडिकेटर। क्लियर? ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएंगे, इनका मैग्नीट्यूड नाम ही है यूनिट वेक्टर। बच्चों इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। तो जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसको मैंने नाम दिया है आई कैप। अलोंग जेड एक्सिस जो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा उसको जे कैप। क्लियर? तो अब ये 4i और 3j ये क्या है, अब ये किसको रिप्रेजेंट करें, वेक्टर कंपोनेंट को। क्लियर? अब मैं इसकी बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है, अब ये ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये है 4i कैप और इस पॉइंट की अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस यानी कि जो वेक्टर कंपोनेंट है वो है 3i। और ये जो क्या है, जो मान लिया ये है ओरिजिन और ये जो आपका ओपी है, ओपी इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर। किसको कहेंगे जी? ओपी को। ये जो क्या है बच्चों ओपी है ना, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर। किस पॉइंट की पोजीशन? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये। इसको जनरली आप डिनोट कर सकते हो चाहो तो आर वेक्टर से। क्लियर? अगर मैं अब इसमें वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन का यूज करूं तो डियर स्टूडेंट्स ओपी किसके इक्वल हो जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओपी को आप आर भी कह सकते हो, 4i कैप प्लस 3j कैप। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या कहूंगा मैं, आर किसका पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है?
और r किसके इक्वल है 4i प्लस 3j। अब ये r 4i प्लस 3j के इक्वल कैसे आया? आपको पता है कि 4i और 3j इसके ये कंपोनेंट है, इसके आप कोऑर्डिनेट कह सकते हो, वेक्टर कंपोनेंट कह सकते हो। क्लियर बात हुई? ये r पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट का? OP। ठीक है, तो आप ये जो OP है ना प्यारे बच्चों, ये है पोजीशन वेक्टर इस P पॉइंट का। इसको आप नाम दे सकते हो R, और R की वैल्यू है ये। क्लियर? अब पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। देखिए प्यारे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं? ओरिजिन को। एक जो फिक्स पॉइंट होता है जहां से उस पॉइंट की लोकेशन मेजर करी जाती है उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। पहले बच्चों ये हमेशा हम ओरिजिन से ही मेजर करेंगे। तो उम्मीद है मेरे बच्चों आपको पोजीशन वेक्टर बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूरे वेक्टर में हम पोजीशन वेक्टर इसका यूज होता रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसी वे में थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। मान लिया कि ये कोई पॉइंट है P, एट टाइम T कोई पॉइंट है प्लेन में, वो यहां पे है। ठीक है, ये पॉइंट P है। अब क्लियर बात, ये प्लेन में कहीं ना कहीं है तो इसका कोई पोजीशन वेक्टर भी होगा। अब पोजीशन वेक्टर से मतलब आप पोजीशन वेक्टर का नाम सुनते ही आप ये कर लेना कि मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में हम x और y जो कोऑर्डिनेट हैं, उसी प्रकार वेक्टर फॉर्म में मैं क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स के बजाय क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर। देखिए प्यारे बच्चों, इस पॉइंट P का कुछ ना कुछ तो पोजीशन वेक्टर होगा। मान लिया मैंने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A। क्लियर? कुछ समय के बाद ये पॉइंट यहां पे चला जाता है, ठीक है। तो अब ये इस मान लिया इस Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बच्चों, मान लिया B। मुझे निकालना है PQ। मुझे क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स? PQ। इसको कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी टाइम t पे ये पहले पॉइंट यहां था, फिर आफ्टर सम टाइम्स इट मूव्स इन अदर पॉइंट्स नेम्ड एज Q। क्लियर? तो आपको पता है P का भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, Q का भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। तो अब मुझे निकालनी है ये डिस्प्लेसमेंट PQ। तो मैं देखिए जरा इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन का अगर यूज करूं तो इसकी OP, ये अपना OP और PQ दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, OP प्लस PQ इज इक्वल टू डायरेक्शन O से Q, OQ। अब इसका मैंने नाम लिखा है प्यारे बच्चों, इसको कहा है मैंने इस पॉइंट P के मैंने मान लिया कि पोजीशन वेक्टर है A। ये लो जी A प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। OQ को मैंने मान लिया B। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट कि PQ किसके इक्वल हो जाएगा? B कैप माइनस A कैप। ध्यान से सुनिएगा पहले बच्चों, PQ इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, B वेक्टर क्या है? Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये B। A वेक्टर क्या है? P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, PQ
इज इक्वल टू, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, बी माइनस ए। अब पहले बच्चों बी क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी वेक्टर ए बी को आपने निकालना हो, ए बी को रिप्रेजेंट करना हो, तो डियर स्टूडेंट कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले जो लास्ट में है उसको पहले लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर? तो जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर की बात आएगी, कोई भी वेक्टर मान लिया मैं प्लेन में, कोई ये वेक्टर है ए और बी, अब इसका मान लिया पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के, देखिए बच्चों ये कोई प्लेन में, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका कोई वाई एक्सिस है, कोई दो पॉइंट है ए एंड बी। ए के पोजीशन वेक्टर, देखिए पोजीशन वेक्टर मैंने ये लिया है ना, ए और बी पोजीशन, देखिए प्रीवियस में मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर को आर लिया था, आर किसके इक्वल था, 3i + 4j, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स आए थे उसके वेक्टर कंपोनेंट। तो उसी प्रकार ए को भी मैं ऐसे लिखूंगा, कोई ना कोई इसके कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, मान लिया 3i + 4j। क्लियर? तो मान लिया इसके जो वेक्टर कंपोनेंट हैं वो 4i 3j, इसके भी कुछ ना कुछ वेक्टर कंपोनेंट होंगे, मान लिया 6i 8j। अब मैं ए बी निकालना चाहूं, ए बी, तो मैं क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, 6i + 8j कैप, ये i कैप माइनस j कैप, माइनस में 4i + 3 कैप। चलिए, अब जो x एक्सिस वाला यानी कि जो i कैप वाला कंपोनेंट है उसमें से आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 4i, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 2i कैप प्लस, अब ये माइनस कर जाएगा 8 - 3 + के 5g कैप। These are the value of पोजीशन वेक्टर ए बी। क्लियर? बच्चों ये था अपना पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर। उम्मीद करता हूं पहले बच्चों ये दोनों बातें आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।